कि सियासी हवालों से गुज़रे हुए साल में किसने क्या खोया और क्या पाया, और ये जो नया साल है वो किस सियासी ताकत के लिए या किस इदारे के लिए नेक शगुन बन सकता है। और इस मौजू पे बात करने के लिए लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुमताज़ सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के शायद नंबर 1 पॉलिटिकल साइंटिस्ट जनाब सुहेल वड़ाई साहब। तो साहब ये बताइए कि ये जो गुज़रा हुआ साल है उसमें हम अगर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई का तज्ज़िया करें तो कौन किसी हद तक कामयाब रहा, कौन नाकाम रहा, कौन सी जमात पीछे गई है, कौन सी जमात आगे गई है? देखें, पीटीआई जो थी ये इससे तवक्को थी कि ये साल जो है बेहतर परफॉर्म करेगी, और कहा भी क्या कि ये नौकरियों का साल होगा, ये खुशहाली का साल होगा, ये बेहतर साल होगा, को परफॉर्मेंस का साल होगा। पिछले साल इमरान खान साहब ने कहा था, लेकिन अमलन ऐसा नहीं हो सका। और ऐसा लगता है कि पीटीआई इस बाब में मुकम्मल जो है वो नाकाम रही है। महंगाई जो है वो सर चढ़ के बोलने लगी, आईएमएफ के मामलात कंट्रोल नहीं हुए। सो मुआशी हवाले से तो ये हुकूमत जो है ये 2021 में इसकी बहुत सी खामियां जो हैं वो सामने आई, और ऐसे लगता है कि कोई कमांड एंड कंट्रोल नहीं है इनका। महंगाई के ऊपर बिल्कुल कुछ नहीं ये कर सकते, बेबस हैं। मतलब ऐसे लगा कि बेबसी है। इससे पहले हुकूमतों का ये नज़र आता था कि उनकी इंटेंशन भी होती थी कि अगर महंगाई हो रही है तो हुकूमत इन्वॉल्व होती थी। इस दफ़ा तो ऐसे लगता है कि ये हुकूमत ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही, कि ये हुकूमत चाहती है कि कुछ करे। दूसरा, इसी सियासी हवाले से देखें तो शहबाज शरीफ साहब को एक रिलीफ मिला लंदन में, एक जो उनके हक़ में फ़ैसला आया। तो वगरना शहबाज शरीफ साहब के बारे में यहाँ तो ये क्लियर कहा जा रहा था कि उनके ख़िलाफ़ ऐसे सबूत हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में और उनके बच्चे मनी लॉन्ड्रिंग में जो है वो इन्वॉल्व हैं। लेकिन लगता है कि उस केस के बाद ये जो इल्ज़ाम था इसकी चमक थोड़ी सी मांद पड़ गई है। और इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी उसी तरह चल रही है, लेकिन थोड़ी सी बेहतरी ये हुई कि पंजाब के अंदर जो 2 बाय इलेक्शन हुए हैं उसमें पीपल्स पार्टी ने बड़ा ज़ोर लगाया, बहुत ही अपनी सारी क़यादत को भेजा और ये कोशिश की कि अपने हालात को, अपनी परसेंटेज को, वोटिंग की परसेंटेज को बेहतर करे, और इसमें वो कामयाब भी हुए। बाकी नून लीग जो थी वो सारे बाय इलेक्शंस में कामयाब हुई, मासवाए सियालकोट के एक बाय इलेक्शन के। तो जिससे ये लगता है कि जो भी है नून लीग ने अपनी मकबूलियत को अभी तक बरकरार रखा हुआ है पंजाब के अंदर। हाँ, नून लीग के अंदर जो बयानिए का एक तज़ाद है वो नज़र आया, जो शहबाज शरीफ और मरीम के दोनों की बातों में नज़र आता है। वो तज़ाद जो है वो लोगों को परेशान ज़रूर करता है, लेकिन शायद उनका वोटर अभी उन्हें छोड़ने या पीटीआई के हक़ में जाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जो पीटीआई है उसने खैबर पख्तूनख्वा में बाय इलेक्शन जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ है उसमें वोट तो बहुत लिए हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि वो कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं थी उनके यहाँ कोई ये नहीं था। पार्टी को वोट तो मिला, लेकिन जो शख्सियात उन्होंने खड़ी की वो हार गई। तो यूँ समझे कि शख्सियात ने पार्टी को डुबो दिया। तो ये रिज़ल्ट हमारे सामने है कि वहाँ पे सिवाय चंद सीटों के बाकी जो है अपोजिशन जीत गई। तो ये ओवरऑल एक मंजरनामा पिछले साल का बनता है। तो साहब, ये जो मज़हबी जमातें हैं वो भी हमारी सियासत का एक अहम कंपोनेंट रही हैं। तो मज़हबी सियासत और मज़हबी जमातें, उनके रोल को जब आप एनालाइज़ करते हैं गुज़िश्ता साल के दौरान, तो उनका असर रसूख कम हुआ है या बढ़ा है? देखिए जी, जमात इस्लामी तो एज सच जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है उससे हट ही गई है, ना वो इत्तेहादों की सियासत में आती है, वो अपनी सियासत कर रहे हैं और शायद कभी उनकी सियासत का नतीजा निकले। लेकिन फ़िलहाल तो अभी ऐसा नहीं लगता कि कोई अवामी परसेप्शन में वो कोई बेहतर जगह पे बैठे हैं। हाँ, अलबत्ता मौलाना फजलुर रहमान फ्रंट फुट पे खेले, अपोजिशन में आए, और आप देखें कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो तख्त या तख्ता खेला
और आप देखें कि वो तख्त जो है वो हासिल करने में कामयाब रहे, तो ये मौलाना फजलुर रहमान की बहुत बड़ी कामयाबी है। ओवरऑल भी वो नेशनल फ्रंट पे भी पहले से नुमाया पोजीशन में गए हैं। जब से उन्होंने लॉन्ग मार्च किया है, वो मेन जो पॉलिटिकल सिनेरियो 3-4 पार्टियों का है उसके अंदर वो आ गए हैं, जबकि पहले वो एक माइनर पार्टी होते थे जिसकी 6-7 सीटें होती थीं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो पहले से बेहतर पोजीशन में आ गए। ये जो नया साल है जो शुरू हो गया है, वो पीटीआई के लिए क्या पैगाम ला रहा है, नून लीग के लिए क्या ला रहा है और पीपल्स पार्टी के लिए क्या पैगाम ला रहा है? देखें जी, साफ़ी साहब, पाकिस्तान में तो सियासत जो है वो मुक़्तदरा से जुड़ी हुई है। सबसे पहला तो सवाल ये है कि इसी साल यानी 2022 के अंदर एक बड़ी अहम तकर्री चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की होनी है, उसके बारे में क्या फ़ैसला होता है। उसी से रिलेटेड फिर इलेक्शन का फ़ैसला होगा। क्या अगर जनरल कमर जावेद बाजवा रहते हैं, क्या उनको तोसी दी जाती है, क्या उनकी जगह कौन से जर्नैल आएंगे, ये एक बड़ा वाइटल फ़ैसला है। और इस फ़ैसले की जो शुरुआत है वो फरवरी मार्च में ही इसके असरात आने शुरू हो जाएंगे, वक्त से पहले ही, और उसके असरात ही फिर इलेक्शन पर भी पड़ेंगे और उसी के सारे साल की सियासत पर भी पड़ेंगे। तो ये सबसे अहम जो हमारी मुक़्तदरा का एक वाक़या होने वाला है। उसके बाद ही पाकिस्तानी सियासत के खदोखाल भी वाज़ेह होंगे। लेकिन हम सुन रहे हैं कि कोई नून लीग के साथ भी मामलात तय हो रहे हैं। तय नहीं भी होंगे तो कम से कम उनको इलेक्शन में ल्योर करने के लिए उनके साथ मुज़ाकरात तो किए जाएंगे और उनको इलेक्शन में ज़ाहिर है शामिल करना है लाज़मन हुकूमत ने, मुक़्तदरा ने। और इसी तरह जो तहरीक इंसाफ है वो बेशक चाहे भी कि उसके मुक़्तदरा से अच्छे तल्लुकात रहें, लेकिन जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो आए रोज़ शिकायतें पैदा होती हैं, और जब शिकायतें पैदा होती हैं तो उस शिकायत का बर्डन किस पे जाना है, क्या मुक़्तदरा पे जाना है या हुकूमत पे जाना है, ये फ़ैसला होना है। और ये फ़ैसला ज़ाहिर है फ़िलहाल तो दोनों पे जा रहा है, दोनों पे उसका बोझ जा रहा है। तो अब कोई एक तो बोझ इससे निकलने की कोशिश करेगा। पीटीआई ये कोशिश कर सकती है कि वो अपना इंडिपेंडेंट खेलने की कोशिश करे, अब इंडिपेंडेंट फ़ैसले करे, एस्टेब्लिशमेंट को अपने सर के ऊपर जो उसने साया रखा हुआ है उससे थोड़ा सा धूप का मज़ा भी ले। तो ये जब धूप का मज़ा लेने की कोशिश करेंगे और जब इंडिपेंडेंट फ़ैसले करेंगे तो फिर इख्तलाफात भी बढ़ेंगे, और जब इख्तलाफात बढ़ेंगे तो उस वक्त कोई तब्दीली जो है उसकी भी गुंजाइश मौजूद होगी। लेकिन इसका इम्कान नहीं है कि मुक़्तदरा और इमरान ख़ान साहब आने वाले साल में दोबारा एक दूसरे के करीब चले जाएं? नहीं, इस बात का चांस है, लेकिन सवाल यह है कि जो बड़ा फ़ैसला है जो जिसका ज़िक्र मैं कर रहा था, आर्मी चीफ का फ़ैसला, उस पे मुक़्तदरा और तहरीक इंसाफ या इमरान ख़ान क्या करीब आएंगे, इसी पे बुनियाद होगी सारे फ़ैसलों की बाकियों की, कि क्या अगर इस फ़ैसले पर कोई कंसेंसस हो जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन ज़्यादा इम्कान यह है कि कंसेंसस नहीं हो पाएगा। माजी में आप देखें ISI चीफ़ की तकरीब पे जिस तरह हुआ, जिस तरह आपने फरमाया, अगर पीटीआई ये फ़ैसला करती है कि अब धूप का मज़ा ले और ये साया अपने सर से हटा दे, तो उसके सर से ये साया हटने की सूरत में आपको क्या लगता है कि ये साया पीपल्स पार्टी के सर जाके बैठेगा या कि ये साया जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ जा सकता है? देखिए, लॉजिकली प्रैग्मेटिकली देखा जाए तो ये नून के साथ ज़्यादा चांस है, क्योंकि उनके पास वोट बैंक भी है। अगर पीटीआई के बाद कोई किसी का हक बनता है या कोई डिज़र्व करता है या किसी के साथ बातचीत करनी चाहिए, लीडर ऑफ़ द अपोजिशन भी शहबाज शरीफ हैं, तो मेरा ख़्याल है उन्हीं के साथ मामलात जो हैं वो तय होंगे पहले, और ज़ाहिर है फिर पीपल्स पार्टी सिंध में बैठी है उसके साथ भी बातचीत होगी, लेकिन मेरा ख़्याल है कि मेजर मामला जो है वो नून के साथ ही तय होगा। अच्छा, बड़ी हद तक जुड़ी हुई है पाकिस्तान के अंदर सियासत और सहाफ़त भी। तो सैयद वड़ाई साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो नया साल है ये अहले सहाफ़त के लिए गुज़िश्ता साल की तरह घुटन वाला साल रहेगा, या कि इसमें कुछ बेहतरी आ सकती है या खुदा न खास्ता मज़ीद अबतरी आ सकती है? मेरा ख़्याल है बेहतर होगा। उसकी वजह यह है कि हुकूमत और जो मुक़्तदर ताकतें हैं इनकी दरमियान जो
रिफ्ट अगर पैदा हुई तो उससे मीडिया को फ़ायदा होगा। उसकी वजह यह है कि हमें स्पेस मिलेगी और हम उस स्पेस में जो है सही रिपोर्टिंग कर सकेंगे। क्योंकि अगर ये दोनों मिल जाते हैं, जैसे कि माजी में दोनों एक पेज पर थे तो सहाफ़त पर ज़्यादा दबाव था, लेकिन अगर ये एक पेज पर नहीं रहते तो ये दबाव कम होगा। बहुत शुक्रिया जनाब सुहेल वड़ाई साहब, हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए।